जय माई की। हाँ, आज आध्यात्मिक चर्चा होगी। धर्म क्या है और धर्म का स्तंभ क्या है। धर्म का रियल स्तंभ गुरु है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही सब कुछ है। यानी त्रिदेवों की जो कल्पना की गई है उसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। इन्हीं की शक्तियां पूरे ब्रह्मांड में हैं। एक पैदा करने की क्षमता शक्ति, दूसरा पालन करने की शक्ति और तीसरा विध्वंसक शक्ति यानी समाप्त और मिटा देने वाली शक्ति। यही तीन शक्तियां पूरे ब्रह्मांड में काम करती हैं और इसी के तरह तरह के रूप देखने को मिलते हैं और तीनों शक्तियां एक शक्ति में समा जाती हैं। वो है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का जितना भी हम लोग वर्णन करें और हम लोगों के धर्म ग्रंथ तो पटे पड़े हैं केवल गुरु के ही नाम से। गुरु को सब कुछ मानने मात्र से आप इस भवसागर से तर जाते हैं। और तरना क्या है? जन्म मृत्यु से दूर हो जाना। यानी जन्म लेने के बाद कष्ट ही कष्ट है। कहीं कहीं छिटफुट अगर ईश्वर की कृपा और गुरु का सानिध्य अगर मिल गया तो खुशी के पल आ जाते हैं और नहीं तो दुख के ही पल हैं, चाहे वो योनि कोई भी हो। देवताओं की भी योनि है, किन्नरों की भी योनि है, दैत्यों की भी योनि है, राक्षसों की भी योनि है और मृत्यु लोक में वास करने वाले जीव जंतु और मनुष्यों की भी एक योनि है। अब इसमें भी हजारों प्रकार की योनियां हैं। यानी कहा जा सकता है कि इतनी योनियां हैं जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। शास्त्र तो अरबों खरबों की संख्या देते हैं। तो सबकी योनि है और सब में गुरु कहाँ मिलता है? केवल मनुष्य जन्म लेने पर गुरु मिलता है। यानी ब्रह्मा की शक्ति गुरु में है, विष्णु की शक्ति गुरु में है और महादेव की शक्ति गुरु में है। ये तीनों शक्तियां गुरुदेव में ही विराजमान है और मनुष्य योनि प्राप्त होने के बाद केवल गुरु की का सानिध्य प्राप्त होता है और गुरु मोक्ष दिलाने में समर्थ है। यानी जीव अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। यानी मोक्ष की कल्पना ही उसकी अंतिम कल्पना है। इसके बाद कोई भी योनि में उसे आना और जाना नहीं पड़ता है। तो केवल गुरु ऐसा ढूंढो और ढूंढने से गुरु कहाँ मिलता है? ढूंढने से गुरु कभी प्राप्त नहीं होता। गुरु भाग्य और आपके पिछले कर्मों से प्राप्त होता है और जिसको मोक्ष कारक योग प्राप्त होना होता है उसी को सतगुरु मिलता है। वो गुरु जिसमें सत्य ही वास करता हो और जब सतगुरु मिल जाता है तो फिर उसका जीवन और उसका सब कुछ आसान हो जाता है। यानी अगर जीवन के बाद की कल्पना की जाए तो जीवन के बाद के मोक्ष की कल्पना सार्थक हो जाती है। तो अब से और हम लोग केवल गुरु को ही अगर भज लें और गुरु के सानिध्य को अपना प्रथम और अंतिम इष्ट मान ले, फिर क्या कहना।
फिर तो सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन इतना आसान जितना हम लोग सोचते हैं उतना है नहीं। यानी गुरु कृपा सबको प्राप्त नहीं होती है। गुरु की कृपा विलक्षण लोगों को ही प्राप्त होती है और हजारों जन्मों के बाद सतगुरु प्राप्त होते हैं, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियां विराजमान होती हैं। आप देखिए, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन इशारा तो करना आवश्यक है। गुरु के वेश में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको गुरु बनने की इच्छा तो है, लेकिन शिष्य के कल्याण करने की इच्छा उनकी नहीं है। अपना कल्याण कराने की इच्छा जरूर है। तो ऐसे गुरुओं से बचना चाहिए। और धोखे से अगर ऐसा गुरु मिल जाता है तब उसकी भी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि चाहे पापी हो या किसी भी तरह का गुरु हो, अगर आपके भाग्य में अगर मिल गया है तो ऐसा नहीं कि उसका तिरस्कार किया जाए और उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए। बस इतना है कि उसका सम्मान करना चाहिए और दूरी बनाए रखनी चाहिए। दूरी बनाकर उसका सम्मान होना चाहिए और सतगुरु का इंतजार सतगुरु के भजन से ही होना चाहिए। तो है ना, सारी शक्तियाँ एक जगह इकट्ठी होती है, वो है सतगुरु। जय हो सतगुरु महाराज की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री पीताम्बरा माई की जय। जय माई।